तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है, ये वर्टिकल बार की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है स्लो मोशन के साथ में। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, उसमें कैसे हम वोल्टेज को चेक करते हैं। तो आज हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे, यदि किसी पैनल में वर्टिकल बार आता है और वो पैनल सिंगल कॉफ का है तो उसको हम कैसे रिपेयर कर सकते हैं। तो आज अगर हमारे पास यहाँ पर जो पैनल आया है वो सैमसंग कंपनी का है, जो कि ज़्यादातर हमें 32 इंची कैसेटों में देखने के लिए मिलता है, जिसमें आपकी एक आईसी यूज़ होती है SM4186। तो अभी हम इसकी सबसे पहले कंडीशन में आपको दिखा देता हूँ कि इसमें जो कंडीशन है वो क्या कंडीशन बन रही है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं यहाँ पर इस सेट को ऑन करता हूँ, तो सेट को ऑन करने के बाद इसमें क्या है कि यहाँ पर हमें कुछ वर्टिकल बार की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास प्रॉब्लम है, ये वर्टिकल बार की प्रॉब्लम हमें देखने के लिए मिल रही है स्लो मोशन के साथ में। तो अभी हम इस प्रॉब्लम को कैसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, उसमें कैसे हम वोल्टेज को चेक करते हैं, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले अभी हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर आपको मैं ये पैनल दिखाता हूँ। तो पैनल अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास पैनल आया है, ये ऑलरेडी किसी टेक्नीशियन से आया है और इस पर यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर काम भी किया हुआ है, यानी कि इसके जो CKB ट्रैक्स है वो कट करे हुए हैं। तो सबसे पहले आपके पास अगर इस तरीके का कोई पैनल आता है तो आपको यहाँ पर सबसे पहले बारीकी से बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आपको सभी वोल्टेज को चेक करना है। तो यहाँ पर मैं मीटर को DC वोल्ट की रेंज पर सेट कर लेता हूँ। DC वोल्ट की रेंज पर सेट करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें एक एक वोल्टेज चेक करूँगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि CKB लाइन आपने कट कर दी, कोई वोल्टेज या VGH VGL मिसिंग होने से भी इस तरीके की दिक्कत आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई हमारी पैनल में इनपुट हो रही है और आउटपुट बात करें तो यहाँ पर आउटपुट भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो रही है। अब यहाँ पर 12 वोल्ट आने के बाद इस आईसी में 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है और इस 12 वोल्ट जाने के बाद इस आईसी का काम है अलग अलग वोल्टेज बनाना। जैसे यहाँ पर एक वोल्टेज बनती है आपकी 3.3 वोल्ट, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे 3.3 वोल्ट बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। एक वोल्टेज और बनती है जो कि हमारी 1.8 वोल्ट होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमें देखने के लिए मिल रही है। अब ये 1.8 वोल्ट बनने के बाद इसमें अलग अलग वोल्टेजेस बनते हैं, जैसे कि आपके यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक डायोड और एक कॉइल है। ये जो डायोड और कॉइल लगे हैं ये बेसिकली क्या है, एक बूस्ट सर्किट है। और इस बूस्ट सर्किट पर अगर इनपुट अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है और अगर आउटपुट चेक करूँगा तो मुझे यहाँ पर 12 से बूस्ट वोल्टेज मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें एक 14 वोल्ट के अराउंड बूस्ट वोल्टेज सप्लाई यहाँ पर मिल रही है। अब ये वोल्टेज मिलने के बाद इसमें क्या है कि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं VGL। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है कंपनी ने, वियोन, क्योंकि क्या है कि आपको ये अलग अलग PCB में अलग अलग नाम से मिलते हैं। तो यहाँ पर वियोन पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 30 वोल्ट की सप्लाई जो है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से देखने के लिए मिल रही है। अब ये 30 वोल्ट बनने के बाद यहाँ पर अगर देखोगे तो एक सप्लाई मिलती है जो कि VGL सप्लाई होती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो -9 वोल्ट के अराउंड हमें यहाँ पर सप्लाई देखने के लिए मिल रही है। यानी कि इसमें क्या है कि इसमें जो ऑलमोस्ट वोल्टेज होती है वो सभी वोल्टेज ओके हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारी रोम आईसी है, रोम आईसी की पिन नंबर 8 पे हमें 3.3 वोल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3.3 वोल्ट हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। अब दोस्तों इस कंडीशन में करना क्या है कि यहाँ पर अगर आपको पास भी इस तरह की कंडीशन है, यानी कि सभी वोल्टेजेस ओके हैं और फिर भी आपके पैनल में वर्टिकल बार की प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सभी कंपोनेंट की शॉर्टिंग चेक करना है अपने आप को पावर को निकाल के। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले पावर को निकाल लेता हूँ और पावर निकालने के बाद मीटर को लगा लूँगा कंटिन्यूटी रेंज पर और बीप रेंज पे लगाने के बाद यहाँ पर सबसे पहले क्या काम करूँगा मैं, इसके सभी अभी क्या है सबसे पहले अभी हम इसमें शॉर्टिंग चेक करेंगे और शॉर्टिंग को क्या है कि अभी यहाँ पर सभी PF से हम चेक करेंगे। तो कोई भी जो PF है हमारा वो बीप नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्या है दोस्तों इस तरीके की कंडीशन में कई बार हमारे जो नॉन पोलराइज कैपेसिटर होते हैं वो भी शॉर्ट होते हैं, तो हमें इस तरीके की कंडीशन देखने के लिए मिल जाती है। तो आपको बहुत ही बारीकी से सभी चीज़ों को चेक करना है। तो यहाँ पर हम क्या काम करते हैं, सभी को बहुत ही बारीकी से चेक कर लेते हैं। अगर आपको भी LED LCD रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आपको फुल डे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देखने के लिए मिलती है। तो अभी क्या है कि ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पर जो PF है उन सभी को चेक करा है, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी कोई भी शॉर्टिंग देखने के लिए
नहीं मिल रही है। अब यहाँ पर मुझे कोई भी शॉर्टिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है, तो सबसे पहले अभी मैं क्या काम करूँगा, अपने मल्टीमीटर को डायोड रेंज पे रखूँगा और डायोड रेंज पे रखने के बाद अपनी इस आईसी की इम्पीडेंस वैल्यू चेक करूँगा। इम्पीडेंस वैल्यू चेक करने के लिए दोस्तों आपको करना क्या है कि यहाँ पर इस एफएफसी को इससे डिस्कनेक्ट कर देना है। यदि आप ऐसा नहीं करते तो आपको जो रीडिंग मिलेगी वो आपके प्रोसेसर की रीडिंग मिलेगी। तो यहाँ पर आपको रेड वायर को ग्राउंड पे लगा लेना है। ग्राउंड पे लगाने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पर कुछ पेयर आपको देखने के लिए मिल रहे होंगे। इन सभी पेयर्स पे आपको सेम रीडिंग मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 618 की एक वैल्यू आ रही है और दूसरे पेयर पे चेक करता हूँ तो दूसरे पे मुझे यहाँ पर सेम वैल्यू मिल रही है। तीसरे पे चेक करते हैं तो यहाँ पर भी सेम वैल्यू है, यहाँ पर भी सेम वैल्यू है और यहाँ पर भी हमारे पास सेम वैल्यू है। यहाँ पर भी 617 617 617 617, यानी कि ऑलमोस्ट जो पेयर है हमारे वो बिल्कुल ओके हैं, जिससे हमें ये कंफर्म होता है कि हमारी ये जो यहाँ पर डीसी टू डीसी आईसी लगी है ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। अब दोस्तों होता क्या है कि अगर आपके पीसीबी में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है और आपकी आईसी भी ओके है, तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि जो ट्रैक आपके कट हुए हैं, आपको इन ट्रैकों में से आपको इनको क्लीन कर देना है। क्लीन करने के बाद आपको यहाँ पर पैनल की जो कंडीशन है उसको चेक करना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने इस साइड के कट करे हैं तो आपको इस साइड के भी कट करने हैं। यदि आप दोनों साइड की गेट लाइन को कट कर दोगे तो आपका जो पैनल है वो नो पिक्चर में हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस जो गेट लाइन है इस सभी गेट लाइन के ट्रैक को हम ओपन कर देंगे और ओपन करने के बाद अभी हम इसके चेक करेंगे कि इसमें क्या कंडीशन रहती है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसको हम यहाँ से हटा देते हैं सभी ट्रैक्स को। तो यहाँ से हम इसको बहुत ही सफाई से हटाएंगे, क्योंकि अगर आप इसको फिनिशिंग से नहीं हटाते तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपका जो शोल्डर है वो ट्रैक्स में ज्वाइन रहता है, तो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती रहती है। तो यहाँ पर हमने ट्रैक को साफ़ कर दिया है और ट्रैक को साफ़ करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले अभी क्या करेंगे, हम इस LVDS को लगाएंगे और LVDS लगाने के बाद अपने सेट को पावर देकर चेक करेंगे कि हमारे जो सेट है उसकी क्या कंडीशन रहती है। तो यहाँ पर इसको हम लगा लेते हैं और इसको यहाँ पर हम अभी पावर देते हैं और पावर देने के बाद इसको हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर अभी हमने पावर दी और पावर देने के बाद यहाँ पर हम सबसे पहले इसकी वोल्टेज चेक कर लेंगे कि हमारी जो वोल्टेज है वो कितनी वोल्टेज हमें मिल रही है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले VGH वोल्टेज ही चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी VGH वोल्टेज ओके है। अभी हम पिक्चर की कंडीशन देखते हैं कि हमारी जो पिक्चर है उसकी क्या कंडीशन हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर दोस्तों देखोगे तो यहाँ पर क्या है कि अभी भी जो हमारी जो कंडीशन है वो अभी हमें यहाँ पर सेम कंडीशन देखने के लिए मिल रही है। तो अभी क्या काम करेंगे, अभी हम यहाँ पर जो हमने ट्रैक को क्लीन करा है उसको अभी हम यहाँ पर अच्छे से और एक बार क्लीन करेंगे। हो सकता है कई बार आप जब क्लीन करते हो तो उसमें जो थोड़े से शोल्डर वायर है वो रह जाते हैं, जिसकी वजह से आपको इस तरीके की प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकती है। तो अभी सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद फिर हम चेक करते हैं। तो अभी क्या है, अभी हमने यहाँ पर इसको क्लीन कर लिया है वापस से और क्लीन करने के बाद अभी हम पैनल की कंडीशन देखते हैं। तो पैनल अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो हमारा पैनल है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा यहाँ पर ये काम कर रहा है और हमारे जो बार्स थे उसमें कोई भी यहाँ पर लाइनिंग देखने के लिए नहीं मिल रही है। तो दोस्तों इस तरीके से आप भी किसी भी पैनल को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।